हाय गाइस, तो कोर्ट रूम ड्रामा देखना किसको पसंद नहीं आता। आपने रिसेंटली केसरी 2 देखा होगा। उसमें जिस तरह के कोर्ट ड्रामा दिखाया गया वो तो सबको पसंद है। हमें तो आज हम ऐसी 5 बेहतरीन इंडियन कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है पिंक। Are you a virgin, Miss Aurora? किसी ने उसके सिर पे बोतल से मार दिया था। नंबर 2 पे है जय भीम। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। आपको तो पता ही होगा कि ट्राइबल के साथ हमारी जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो किस तरीके के व्यवहार करती है। ना तो उनको अपने जंगल में रहने दिया जाता है, ना तो उनकी जो सरकार या बाकी सुविधाएं वो अवेलेबल किया जाता है। तो जय भीम में भी हम इसी तरह की एक ट्राइबल कम्युनिटी की कहानी देखते हैं। हमें एक राजा कन्नू की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। तो राजा कन्नू जो है एक ज़मींदार के घर के फील्ड में काम करता है। लेकिन होता क्या है, जब एक दिन उस ज़मींदार के घर में सोने की चोरी हो जाती है तो सोने की चोरी का आरोप वो जो ज़मींदार है वो राजा कन्नू के ऊपर लगा देती है। इसके बाद पुलिस आकर उसको उठा के ले जाती है एंड उसके साथ बहुत ही टॉर्चर करती है, बहुत ही इनह्यूमन मेथड तरीके से उसको मतलब मारता है और उसको बोलता है कि उसी ने सोने की चोरी की है। इसके बाद उसकी जो बीवी है उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी लॉयर मिल नहीं रहा होता है। लेकिन आखिर में एक लॉयर उसका केस लेने के लिए मान जाता है। लेकिन कोर्ट में जब राजा कन्नू को पेश करने के लिए बोलता है जज, तो पुलिस कहती है कि राजा कन्नू जेल से फरार हो गया है। तो क्या राजा कन्नू एक्चुअल में फ़रार हो गया है या फिर पुलिस ने ही उसको मार के कहीं पे फेंक दिया है, या फिर जो सोने की चोरी है वो एक्चुअल में राजा कन्नू ने की है? ये सस्पेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म आपको पहले से एंड तक बहुत अच्छी तरीके से जोड़ के रखती है एंड इसमें जो सस्पेंस दिखाया है ना वो बिल्कुल भी मतलब रिवील नहीं होता। एंड जिस तरीके की मतलब टॉर्चर पुलिस के द्वारा इस फिल्म में दिखाया गया ना वो देख के आपको रोना जाएगा। जिस लड़की ने जो राजा कन्नू की वाइफ है उसका कैरेक्टर प्ले किया ना, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। आप जब उनकी एक्टिंग देखोगे ना तो आपको गूज़बम्स में आ जाएंगे। खैर, इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट मतलब देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आखिरकार एक्चुअल में मतलब सच है क्या। तो फिल्म बहुत ही अच्छी है। 8.7 रेटिंग के साथ ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम पे देखने को मिल जाएगा। जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर जय भीम एंड पिंक देख के आपको थोड़ा सा सीरियस हो गए हो तो थोड़ा सा एंटरटेन होने के तैयार हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट है ओ माई गॉड। तो ओ माई गॉड में हम कहानी देखते हैं एक एथिस्ट की, यानी कि जो भगवान पे इतना ज़्यादा मानता नहीं। यहाँ पे हम कहानी देखते हैं कांजीलाल के नाम के एक इंसान की, जिसका पास एक भगवान की मूर्ति का दुकान होता है और उसके लिए जो भगवान है ना, ये सब बस बिजनेस है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है एक दिन। कैसा ट्विस्ट? जब एक दिन भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद उसका जो दुकान है वो टूट जाता है। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है। ये दुकान श्री कांजीलाल जी मेहता के नाम से थी और लोग उसको ब्लेम करते हैं कि वो भगवान पे नहीं मानता है, इसीलिए उसका जो दुकान है वो टूट जाता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास एंड देन इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं कि जाओ भगवान के जाके पूछो। फिर इसके पास कोई उपाय नहीं होता तो वो क्या करता है, कोर्ट में जाता है और एक केस फाइल कर देता है। किसके अगेंस्ट? भगवान के अगेंस्ट। यस, भगवान के अगेंस्ट। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। उसे लगता है कि उसका जो दुकान है वो भगवान ने तो रहा है, तो वो क्या करते हैं, भगवान के अगेंस्ट एक केस फाइल कर देते हैं। और खाली भगवान पे नहीं, जो रिलीजियस गुरुस है, जो जिनको वो मतलब धर्म का ठेकेदार मानता है, उनके अगेंस्ट भी वो केस फाइल कर देते हैं। इसके बाद से कांजीलाल एंड उन बाबाओं के अगेंस्ट में मतलब केस चलता रहता है, जिससे पूरी फिल्म चलती है। ये फिल्म थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है, आपको एक अच्छी सोशल मैसेज भी देता है कि आजकल आप देखोगे मतलब जो रिलीजियस बाबा है या फिर जो गुरु है या फिर जो मौलाना है, वो रिलीजन के नाम पर हमारे सेंटीमेंट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। इस चीज़ को भी इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई। बाकी अक्षय कुमार एंड परेश लेवल की जुगलबंदी तो आपको बहुत अच्छी लगी गई। बाकी IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है एंड ये आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूवी है सेक्शन 375। तो सेक्शन 375 के तहत अगर कोई एक इंसान किसी माइनर लड़की या फिर 18 साल से ऊपर की लड़की के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करना चाहती है उसकी बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के, तो वो एंड कानून की नज़र में वो एक दोषी माना जाएगा एंड उसको सज़ा होगी। लेकिन क्या हो अगर कानून के द्वारा दिया गया ये प्रोटेक्शन लड़कियाँ गलत इस्तेमाल करने लगे तो, मतलब कि वो एक लड़की को झूठी रेप केस में फंसा दे दो। कुछ इसी तरह की कहानी हम इस फिल्म में देखते हैं। हमें इस फिल्म में एक फेमस डायरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रोहन खुराना। तो रोहन खुराना के ऊपर उसका जो एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होती है जिसका नाम होता है अंजलि दांगवे,
वो एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा देती है। एक असॉल्ट से पहले सेक्सुअली एक्टिव थी? नहीं। लेकिन रोहन खुराना कहती है कि रोहन खुराना ने अंजलि दांगले के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड अंजलि दांगले जो है उन पर ये झूठी आरोप लगा रहे हैं एंड उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही ये मामला कोर्ट में चला जाता है एंड उसके बाद से ही हमें कोर्ट फाइट देखने को मिलता है। जो डायरेक्टर होता है रोहन खुराना, उसका केस लड़ता है अक्षय खन्ना, एंड जो लड़की होती है जो एक्यूज होती है उसका केस लड़ता है ऋचा चड्ढा। जो ऋचा चड्ढा है वो ये प्रूव करने में लगी होती है कि रोहन खुराना ने सच में ऐसा कुछ किया है। फिल्म निर्देशक रोहन रवि खुराना ने एक पिछड़े वर्ग की जूनियर कॉस्ट्यूम असिस्टेंट अंजलि वासुदेव दांगले, लेकिन उसी तरफ अक्षय खन्ना जो है वो डिफेंड कर रहा होता है उसको। फिल्म में इतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मतलब दोनों पक्ष के द्वारा दिया जाता है ना कि आपको पता नहीं चलता एक्चुअल में सही कौन है गलत कौन है। ये क्यों थी? मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे। उठा के, धक्का दे के, खींच के, कैसे? ये जो फैक्ट है ना, ये जो सस्पेंस है, ये आपको एंड तक जोड़ के रखती है। फिल्म जब खत्म होते जाते ना उसके बाद भी आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मतलब फिल्म की जो सस्पेंस है ना वो इतनी अच्छी तरीके से रखा गया है। फिल्म में जिस तरीके की आर्गूमेंट्स अक्षय खन्ना के द्वारा दिया गया ना वो देख कर आपको मज़ा आ जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग मतलब फैक्ट आर्गूमेंट वो देते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कोर्ट रूम ड्रामा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस फिल्म में जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी अक्षय खन्ना ने किया है ना उसको देख के आपको प्यार हो जाएगा। इतना ज़्यादा हेवी लेवल का डायलॉग रिव्यू करते हैं, जब वो बोलते हैं ना ऐसा लगता है 100 आदमी एक साथ बोल रहा है। IMDb पे 8.1 रेटिंग के साथ ये फिल्म आपको MX प्लेयर एंड Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। The defense will prove that this case is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. अभी तक जितनी भी मूवीज़ के बारे में मैंने आपको बताई है वो थोड़े से आपको सीरियस लग रहे होंगे, लेकिन अब मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है। उसमें मतलब कॉमेडी आपको भर भर के देखने को मिलेगी। आपने रील्स में इस मूवी की मीम बहुत देखे होंगे, शायद आपने गेस कर ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ जॉली LLB की। क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी। जॉली जॉली कहते हैं मुझे। जॉली LLB में हमें एक लॉयर की कहानी दिखाया जाता है जो कि वो एक बहुत ही छोटा मोटा लॉयर होता है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा लॉयर बनने का, कि वो इंडिया में सबसे बड़ा लॉयर बन जाए एंड दुनिया में सब हर कोई बस उसको पहचाने। कोई भी केस हो सबसे पहले उसको आके बोले। लेकिन लॉ के बारे में उसको घंटा कुछ मालूम होता है। PIL डाल दिया आपने हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। जितने भी छोटे मोटे केसेस वो लेता है वो सब वो हार जाता है। लेकिन उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो एक बड़े रिनाउंड लॉयर के केस में एक्यूज की तरफ से केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक तरफ है एक्सपीरियंस लॉयर जो कि बहुत बड़ा लॉयर है, और दूसरी तरफ होता है जॉली जिसको मतलब लॉ के बारे में मुश्किल से कुछ पता होता है। तो क्या वो उस एक्यूज को जैसे दिला पाएगा, इसी चीज़ की कहानी हम इस फिल्म में देखते हैं। फिल्म में जिस तरह की कॉमेडी या फिर डायलॉग जो हर एक कैरेक्टर ने किया है ना वो आपको देख के मतलब मज़ा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एंड अरशद वारसी को तो आपको पता ही है, आपने गोलमाल में देखा होगा या फिर डिफरेंट फिल्मों में देखा होगा किस तरीके की मतलब अच्छी कॉमेडी वो करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ उसी तरह की कॉमेडी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बाकी सौरभ शुक्ला की आइकॉनिक मीम जो है, डायलॉग्स है, वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगी। फिल्म के पहले हाफ में तो बहुत सारी कॉमेडी है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ना तो फिल्म जो है थोड़ा सा सीरियस होने लगती है एंड लास्ट में आके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिल्म में एक सीन आता है जब जज जो है यानी कि सौरभ शुक्ला अपना हथौड़ा मारते मारते छोड़ देते हैं, ऑर्डर बोलते बोलते, लेकिन वो चुप ही नहीं होता। इतना ज़्यादा फनी लगता है ना वो सीन, मतलब कोर्ट को मछली बाजार बना कर रख देते वो लोग। चुप रहेगा नहीं रहेगा? तेरी औकात करो। ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। आपको कोर्ट रूम ड्रामा के साथ साथ एक अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। 7.5 रेटिंग के साथ ये फिल्म आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगी। कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं। बकवास ले ये सब बकवास।